हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम क्लास 12 की जो द सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसकी सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। आज हम सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम यूनिट सेल की कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देखना दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। ये किसने बोला था? अगस्टा ब्राविस ने ये बोला था कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहते हैं। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस है इसको अगर आप तोड़ोगे, ये क्रिस्टल लैटिस को आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहता है और उस क्रिस्टल लैटिस को अगर आप तोड़ोगे तो एकदम सिंपल पैटर्न के तौर पे आपको जो मिलेगा वो है यूनिट सेल। मतलब एक पूरा आयोनिक कंपाउंड जो कि एक क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहता है, उस क्रिस्टल लैटिस को आप तोड़ते 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 एकदम सिंपल डिसोसिएशन के तौर पे जो सिंपल ओरिएंटेशन का सिंपल पैटर्न का जो सेल मिलेगा उसको आप बोलोगे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल है जो यूनिट सेल उसको अगर आप एक बात को सुनना, क्रिस्टल लैटिस को तोड़ोगे तो एकदम लास्ट में आपको यूनिट सेल मिलेगा। तो क्रिस्टल लैटिस को डिसोसिएट करते करते एकदम अंत में आपको जो मिलेगा उसको ही आप यूनिट सेल बोलोगे। और यूनिट सेल को अगर आप 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में पीरियोडिकली और यूनिफॉर्मली एक्सपांड करोगे तो आपको पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। मतलब 3D ज्योमेट्री में यूनिट सेल को अगर आप पीरियोडिकली एक्सपांड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। तो क्रिस्टल लैटिस को तोड़ोगे, तोड़ते 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 एकदम अंत तक आपको जो मिलेगा वो है यूनिट सेल। और यूनिट सेल को जोड़ो, यूनिट सेल को एक्सपांड करो। कहां पर? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यूनिट सेल को आप यूनिफॉर्मली और पीरियोडिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सपांड करते रहो तो आपको तीनों एक्सिस बराबर यूनिट सेल को एक्सपांड करो तो पूरा क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। यह है एक्चुअल यूनिट सेल का कंसेप्ट। तो आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। क्रिस्टल लैटिस में से आपको क्रिस्टल लैटिस तोड़ते 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 एकदम यूनिट फॉर्म में, एकदम सिंपल फॉर्म में जो बेसिक सिंपल पैटर्न और ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस है उसी को ही आप यूनिट सेल बोलते हो। उसी यूनिट सेल को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सपांशन करो पीरियोडिकली यूनिफॉर्मली, उसी को आप बोलोगे कि वो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन करेगा। ये यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं। एक है सिंपल सेल, एक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एक है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल लैटिस और एक है एंड सेंटर्ड क्यूबिकल लैटिस। एक्चुअल में सिलेबस में आपका तीनों है, सिंपल सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल सेल और एक है एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिकल सेल और एक है जिसको आप बोलते हो एंड सेंटर्ड या टर्मिनल सेंटर्ड क्यूबिकल सेल, ईसीसी या टीसीसी। तो चारों आते हैं, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तो ये जो यूनिट सेल है एक्चुअल में क्रिस्टल लैटिस को तोड़ते तोड़ते एकदम जो आपको यूनिट सेल मिला उस यूनिट सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक क्यूब के तौर पे रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर आप किसी भी यूनिट सेल को क्यूब के तौर पे रिप्रेजेंट करोगे वो यूनिट सेल की तीनों एक्सिस रहेगा, वो यूनिट सेल एक 3 डायमेंशनल जियोमेट्री को शो करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्यूब क्या है? आप बोलोगे सर क्यूब तो एक 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्यूब में से ये एक एक्सिस आता है एक्स, ये वाई, ये जेड, ये तीनों एक्सिस एक क्यूब में प्रेजेंट है। तो अगर एक क्यूब में तीनों एक्सिस प्रेजेंट है आप बोलोगे इस क्यूब में फेस कितना है? ये एक फेस, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये चौथा फेस है। देखो 1 2 3 4, इधर एक बैकवर्ड साइड में फेस है, इधर एक फ्रंटल साइड में फेस है। तो आप बोलोगे 1 नंबर फेस तो ये है, 2 नंबर फेस ये है, 3 नंबर वाला फेस ये है, 4 नंबर वाला फेस ये है, बैकवर्ड साइड में एक 5 फेस है और फ्रंटल साइड में एक 6 फेस है। तो एक क्यूब का कितना फेस रहता है? 6 ठो फेस होता है। आप बोलोगे कि ये नंबर 1 फेस क्या है? आप बोलो ये एक फेस है, ये एक फेस है। मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा, ये एक फेस है, ठीक है, ये दूसरा फेस है,
ठीक है, ये तीसरा फेस है, देखो ये तीसरा फेस है, ये चौथा फेस है, ये चौथा फेस है, ये वाला पांचवा फेस है और ये वाला छठा फेस है, ये वाला छठा फेस है। तो आप बोलोगे कि सर और एक बार ड्रॉ करके दिखा दो। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल, ऐसे देखो, इसको एक बार ध्यान से देखना, हाँ एक बार ध्यान से देखना। ये देखो भाई साहब, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये नंबर 1 का फेस है। ये आप बोलो भाई साहब ये और एक फेस है, देखो ऊपर वाला एक फेस है, ये एक फेस है, ठीक है, दूसरा ये और एक फेस है, ठीक है, दूसरा फेस। अब बोलो ये वाला, ये वाला, ये तीसरा और एक फेस है। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है। ये चौथा, ये और एक फेस है, ठीक है। तो आपको क्या क्या फेस मिला, एक बार फिर से देखो, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये चौथा फेस है। 4 फेस आपको इधर से मिला। अब देखो ये वाला बैकवर्ड साइड में, ये देखो भाई साहब, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं इसको बहुत ध्यान से देखना, ये पांचवा फेस है। ये क्या है, आप बोलोगे सर ये हमारा पांचवा फेस है, ये हमारा पांचवा फेस है। तो अगर ये हो गया तो इसको देखो, ये आपका छठा फेस है, ये आपका छठा फेस है। तो आपको 4 फेस ऐसे दिखाता हूं और 2 फेस और एक स्लाइड लेके दिखाता हूं। देखो भाई साहब, ये एक फेस, 1 2, ये 3, ये 4, ये 4 फेस इधर है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। और फेस कहां पर है, आप बोलोगे सर ये एक 5 और ये और एक 6, आपका ये 6ठो फेस है। एक तो आप बोलोगे कि सर ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पांचवा फेस, ये छठा फेस, ये 6ठो फेस एक में। एक पर्टिकुलर यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस को तोड़ोगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिलेगी, जो ओरिएंटेशन मिलेगी, जो बेसिक पैटर्न मिलेगी, उसको आप बोलोगे सिंपलेस्ट और बेसिक पैटर्न और ओरिएंटेशन, इसको आप यूनिट सेल बोलोगे। इसी को यूनिफॉर्मली और पीरियोडिकली रिपीटेड करो, इसको ही यूनिफॉर्मली और पीरियोडिकली एक्सपैंड करो, तो आपको 3 डायमेंशन में क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस को तोड़ोगे यूनिट सेल को जोड़ोगे 3 डायमेंशनली एक्सपैंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट क्रिस्टल मिलेगा। इसमें फेस कितना है, आप बोलोगे फेस है 6ठो फेस आपको इधर से मिलता है। इसको नोट करो, इसको नोट करो। और एक बार इसको देखो, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ये जो पिक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम वगैरह को बहुत बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये डायग्राम अगर आपको एकदम पूरा स्पष्ट तरीके से आप अंडरस्टैंड कर जाओगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखो फिर से और एक बार स्लाइड को बनाओ। ये क्या था, फेस आपको समझ में आ गया, जो फेस हो रहा था ये फेस आपको समझ में आ गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। फिर से हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो फेस तो आपको समझ में आ गया, एज कितना है देखना। एज मतलब जो एक्चुअल में ये जो साइड है, एज मतलब जो साइड है, साइड कितना है, 1 2 3 4, 4 हुआ, 5 6 7, 7 हुआ, 8 9 10 11 12। अब बोलो कितना है, 1 2 3 4, देखते रहो मेरे साथ, 1 2 3 4, 4ठो साइड इधर आ गया, 5 6 7, ये 7 इधर आया, ये 7 इधर आया। अब देखो 8 इधर, 9 इधर, 10 इधर, 10 इधर,
11, इधर 12। तो आप बोलोगे कि साइड या एज कितना है, मैं बोलूंगा मैंने आपको दिखा दिया, साइड या एज है 12। कितना है, साइड या एज है 12। इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, रिपीट कर करके देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब देखो, ये हो गया, ये हो गया, साइड या एज का भी आपको पता चल गया है। अब सुनो, और एक बार ये डायग्राम को हम बनाते हैं। ये डायग्राम आपको बहुत बार बनाना पड़ेगा, बहुत बार, और बारीकी से समझना मेरे दोस्तों, बारीकी से समझना, ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी मत करना। अब देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, यूनिट सेल है, एक क्यूबिकल यूनिट सेल आपने बना दिया। मैं अब बोलूंगा इंटरफेशियल एंगल क्या है। दोनों फेस जो एंगल में सिचुएटेड है, मतलब दो फेस के बीच में जो एंगल की क्रिएशन होती है, जो एंगल की उत्पत्ति होती है, उसको आप बोलोगे इंटरफेशियल एंगल। मतलब इधर जो 6 फेस है, इधर जो 6 फेस है, ये 6 फेस के बीच बीच में, मतलब दो फेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो उन दोनों फेस के बीच में जो एंगल की क्रिएशन होती है, जो कोण बनते हैं, उनको आप बोलोगे कि ये इंटरफेशियल एंगल है। तो आप बोलोगे देखो देखो देखो, इधर देखो, ये एक फेस है, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल है, देखो ये एक फेस है, जरूर ये एक फेस है। अब देखो, ये और एक फेस है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। तो इन दोनों के बीच में ये बना एंगल, इसको आप बोलोगे ये है इंटरफेशियल एंगल। इनको आप बोलोगे कि ये है इंटरफेशियल एंगल। तो ये एक्चुअल में ये जो दो फेस है, इन दोनों फेस के बीच में बन रहा जो एंगल, इसको आप बोलोगे इंटरफेशियल एंगल। ऐसे कहीं कहीं पर भी बन सकता है। आप बोलोगे और एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाओ, और एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाओ, इसको हटाते हैं, इसको नोट कर लेना, इसको हटाते हैं, और देखो ये एक एंगल बना था, आपने बोला कि सर और कुछ दिखाओ, हमें तो मजा आ रहा है। ऐसे पिक्चर आप ड्रॉ करते जाओ, हम देखते जाएंगे, एक्स वाई जेड। अब सुनो, अब और एक कच्चा चिट्ठा को देखो, ये एक फेस है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सर ये एक फेस है, एकदम बराबर फेस है, और ये और एक फेस है, ये और एक फेस है, मैं बोलूंगा जी बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच में बना ये एंगल, ये भी एक एंगल है। मतलब जो भी फेस है, आप बोलोगे 6 फेस आपके पास है, वो जो एक एक फेस है, वो फेस वगैरह एक दूसरे के बीच में जो कोण बना रहे हैं, जो एंगल की क्रिएशन हो रही है, जो एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आप बोलोगे इंटरफेशियल एंगल। एंगल बिटवीन टू कनेक्टेड फेसेस, टू कनेक्टेड और एसोसिएटेड फेसेस, मतलब दो कनेक्टेड या एसोसिएटेड फेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसको आप इंटरफेशियल एंगल बोलोगे। तो ये यूनिट सेल की एक्चुअल जो कच्चा चिट्ठा है, यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस को तोड़ोगे यूनिट सेल मिलेगा, यूनिट सेल को जोड़ोगे पीरियोडिकली या 3 डायमेंशनली पीरियोडिकली एक्सपांड करोगे, तो आपको यूनिट सेल से क्रिस्टल लैटिस की पता चल जाएगा। अब देखो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं ये देखना हो गया, तो इसको हटाते हैं। अब देखो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक यूनिट सेल में कितने कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है वो पार्टिकल की, वो कैसे होते हैं उसको भी देख लो। यूनिट सेल एक्चुअल में मैंने बोला 4 टाइप के होते हैं, आपके सिलेबस में एक्चुअल में 3 है, मैं 4 की डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। एक है सिंपल सेल, एक है सिंपल सेल, एक है बीसीसी, एक है एफसीसी, और एक है ईसीसी। ईसीसी सिंपल सेल, सिंपल क्यूबिकल सेल, सिंपल क्यूबिकल सेल। ये बीसीसी क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। एफसीसी ये क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। ईसीसी ये क्या है, एंड सेंटर्ड, मतलब टर्मिनल सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिकल सेल।
ये 4 ठो है। यूनिट सेल इतने प्रकार के होते हैं, सिंपल सेल, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। अब देखो सिंपल सेल कैसे बनाओगे। एक क्यूब ड्रॉ करो, क्यूब ड्रॉ करना हो गया तो इसके, अब एक बात को सुनना, जो क्रिस्टल लैटिस है उनमें जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में जहां जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड है, मतलब एक क्रिस्टल लैटिस में जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल की जिस जगह पर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं उसको आप बोलोगे लैटिस पॉइंट। क्या बोलोगे, इसको सुन लेना। जो आयोनिक कंपाउंड वगैरह है, आयोनिक कंपाउंड वगैरह है, वो आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहते हैं। वो जो क्रिस्टल लैटिस है, वो जो क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस में जो जिस पॉइंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, सिचुएटेड एट ए सर्टेन पोजीशन और पॉइंट, एट ए सर्टेन पोजीशन और पॉइंट, उस पॉइंट को आप बोलोगे कि ये लैटिस पॉइंट है। क्या है, ये लैटिस पॉइंट है। इसको नोट कर लेना। हाँ, इसको नोट कर लेना। जो आयोनिक कंपाउंड है, उस आयोनिक कंपाउंड में क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल है, उस क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में, मतलब आयोनिक कंपाउंड वो क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टल लैटिस के तौर पे रहते हैं। उस क्रिस्टल लैटिस में जो एक्चुअल में यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिचुएटेड है। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर सिचुएटेड है, उस पॉइंट को आप बोलोगे लैटिस पॉइंट। मतलब यूनिट सेल के जो पॉइंट में, जो पोजीशन में जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वगैरह रहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस सर्टेन पॉइंट को, उसको ही आप लैटिस पॉइंट बोलोगे। तो लैटिस पॉइंट में, क्रिस्टल लैटिस के लैटिस पॉइंट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं और ये एक्चुअल में एंगुलर पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, एंगुलर पॉइंट होते हैं। अब किसी भी क्यूब में एंगुलर पॉइंट कितने हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलोगे एंगुलर पॉइंट कितने हैं, 8। एंगुलर पॉइंट कितने हैं, 8। यही क्या पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है। यही क्या पॉइंट है, लैटिस पॉइंट है। इसको भी नोट डाउन करो, इसको भी नोट डाउन करो। मतलब सिंपल सेल में क्या होते हैं, 8 एंगुलर पॉइंट में 8 पार्टिकल है, 8 एंगुलर पॉइंट में 8 पार्टिकल है। देखो सिंपल सेल ऐसे दिखते हैं, सिंपल सेल ऐसे दिखते हैं। तो इसको नोट डाउन करना हो गया। तो ये लैटिस पॉइंट की जो लाइन है इसको हम हटाते हैं। एक क्यूब में कितना लैटिस पॉइंट होता है, 8। एक क्यूब में कितना लैटिस पॉइंट होता है, 8, क्योंकि 8 पॉइंट है, 8 एंगुलर पॉइंट है, 8 एंगुलर पॉइंट है। तो लैटिस पॉइंट की कंसेप्ट आपको इधर से पता चला है। अब सुनना, अब सुनना, ये सिंपल क्यूबिकल सेल था। बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, ध्यान से देखना, आगे आगे देखो होता है क्या। जो 8 पॉइंट था एंगुलर पॉइंट, उनमें पहले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा लो, उनमें पहले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा लो। अगर बैठाना हो गया तो बॉडी के अंदर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बैठा दो। ये है बीसीसी। मतलब सिंपल क्यूबिकल सेल क्या है, 8 एंगुलर पॉइंट, 8 लैटिस पॉइंट। 8 एंगुलर पॉइंट, एक क्यूब का कितना एंगुलर पॉइंट होता है, एक क्यूब का 8 एंगुलर पॉइंट होता है। 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बैठाओ, ये सिंपल क्यूबिकल सेल है। 8 एंगुलर पॉइंट में 8 एंगुलर पॉइंट में ये देखो, 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाने के बाद 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाने के बाद जो बॉडी है एकदम बीचों बीच, एकदम अंदर, एकदम सेंटर में, एकदम बॉडी के सेंटर में और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ तो उसको आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड। मतलब जो एक्चुअल क्यूबिकल सेल है उसका जो बॉडी है उसके बीचों बीच, उसके अंदर ही अंदर और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को आपने बैठा दिया है तो उसको आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। जो फेस सेंटर्ड है, आपको मैंने एक बात बोला है कि कितना फेस है,
एक क्यूब में कितना फेस है? आप बोलोगे 6 फेस है। सुनो, देखो भाई साहब, 8 एंगुलर पॉइंट, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को पहले बैठा लो। मतलब पहले सिंपल सेल को ड्रॉ करो, पहले सिंपल सेल को ड्रॉ करो। करना हो गया? पहले क्या करोगे? सिंपल सेल को एक बार ड्रॉ कर लो मेरे खातिर। अब सुनो, कितना फेस था? आप बोलोगे सर फेस था 6, फेस था 6, एज था 12, एज था 12, और एंगुलर पॉइंट कितना था? एंगुलर पॉइंट था 8। इसको साइड में लिख लेना। एंगुलर पॉइंट था 8, फेस था 6, एज था 12, एंगुलर पॉइंट था 8। अब सुनो, जो 6 फेस है उनमें एक एक करके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ। 1 2 3 4 5 6। सुनो, ये एक फेस है, देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बैठा दिया। ये दूसरा फेस है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को बैठा दिया। ये तीसरा फेस है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दिया। ये चौथा फेस है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दिया। ये पांचवा फेस है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दिया। ये छठा फेस है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दिया। तो 6 फेस, 6 फेस में 6 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और जो मतलब जो सिंपल सेल है उसकी जो धारणा है, उसकी जो कंसेप्शन है, उसको मत तोड़ो, उसके साथ छेड़खानी मत करो। पहले सिंपल सेल को ड्रॉ करो। सिंपल सेल को ड्रॉ करने के बाद जो 6 फेस है, उन 6 फेसों में 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दो। हो गया। जो बीसीसी कैसे ड्रॉ किया, जो सिंपल सेल की धारणा है उसको मत छेड़ो, सिंपल सेल को ड्रॉ करो। उसके बाद एकदम बॉडी के बीचों बीच एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दो, तो उसको आप बोलोगे बीसीसी। अब इसके बाद आता है ईसीसी। ये कैसे ड्रॉ करोगे जनाबे अली? ये बहुत आसान है। एंड मतलब पहले तो क्या करो, पहले तो सिंपल सेल की धारणा को मत छेड़ो, सिंपल सेल बनाओ। अगर सिंपल सेल बनाना हो गया, अगर सिंपल सेल बनाना हो गया तो दो प्रांत में, दो एंड में, ये एक एंड, ये एक एंड बैठा दो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को, एंड सेंटर्ड बनेगा। तो सिंपल सेल क्या है? 8 एंगुलर पॉइंट है, 8 एंगुलर पॉइंट है, 8 एंगुलर पॉइंट में 8 लैटिस पॉइंट में जो एंगुलर पॉइंट है, मतलब जो क्रिस्टल लैटिस है, उनमें जो यूनिट सेल है, उन यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो जहां पर सिचुएटेड है, वो जहां पर रहते हैं, उसको आप बोलोगे लैटिस पॉइंट। उस लैटिस पॉइंट ही वही एंगुलर पॉइंट है, वही लैटिस पॉइंट है। अब 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ तो उसको आप बोलोगे सिंपल क्यूबिकल सेल। 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाने के बाद जो एक्चुअल में बॉडी है उसके बीचों बीच और एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल लैटिस। जो 8 एंगुलर पॉइंट है, 8 में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ। उसके बाद जो 6 फेस है, 6 फेस में 6 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ, सिचुएट करो, तो उसको आप बोलोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। और 8 जो एंगुलर पॉइंट है, 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ, दो प्रांत में, दो एंड में, दो टर्मिनल्स पे 2 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठाओ, उसको आप बोलोगे ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिकल सेल। इसको ड्रॉ करो। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो गया तो इसको हटाए, और इसको हटाते हटाते और एक बात को सुनो जिससे कि ये लेक्चर की समाप्ति हो जाए। अब क्या आएगा? अब ये आएगा जनाब कि हमको क्या चाहिए, हमको कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट उनकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल situated in a unit cell of a crystal lattice, of a crystal lattice। तो आपको ये पढ़ना होगा, आपको ये पढ़ना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना होगा। जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मतलब जो आप बोलोगे कि जो आयनिक कंपाउंड है उनमें, जो क्रिस्टल लैटिस है उनमें, जो यूनिट सेल है उनमें, जो लैटिस पॉइंट है उनमें, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड है, वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कंट्रीब्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको यह पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हमको जो लिखना है वो है सिंपल सेल, वो है सिंपल सेल। सिंपल सेल क्या होते हैं, देखो सिंपल सेल कैसे करोगे ड्रॉ सिंपल सेल। आप बोलोगे कि आसान ही तो है सर, और एक बार ड्रॉ कर दो हमारे खातिर। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल करते हैं। 8 एंगुलर पॉइंट है, 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दो, 8 में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को बैठा दो। जो 8 एंगुलर पॉइंट में 8 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, एंगुलर लैटिस पॉइंट, इनमें जो पार्टिकल रहते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं, उनका टोटल में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। टोटल का कंट्रीब्यूशन है 1/8, मतलब टोटल के रेस्पेक्ट में एक का होता है 1/8, मतलब ये जो ये जो एक है इन सभी का है। सॉरी, इधर एक डालना भूल गए हम। तो आप बोलोगे कि सर आपने ये बोला एंगुलर लैटिस पॉइंट में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका टोटल में जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उनमें 1/8 करके एक का कंट्रीब्यूशन है, एक का कंट्रीब्यूशन ये है। तो कितना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना होगा, एक का कंट्रीब्यूशन ये है ऑफ ईच, ये है ऑफ ईच एलिमेंट, ऑफ ईच एलिमेंट, एक का कितना है 1/8 करके है। तो 1/8 इंटू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1। सिंपल सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, सिंपल सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1। आप बोलोगे कि सिंपल सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है। इसको लिखो, इसको ड्रॉ करो। अगर ड्रॉ करना हो गया तो देखो, इसको हटाए, इसको हटाए, सिंपल सेल हो गया। अब क्या पढ़ना है, अब बीसीसी को पढ़ना है। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। क्या है बॉडी सेंटर्ड। अब सुनो, बॉडी सेंटर्ड की डायग्राम क्या होते हैं, 8 एंगुलर पॉइंट में 8 और बीचों बीच 1। तो आप बोलोगे कि 8 एंगुलर पॉइंट में 8 और बीचों बीच 1, तो ये है बीसीसी का डायग्राम, ये है बीसीसी का डायग्राम। एंगुलर पॉइंट में 1/8 करके, बॉडी में, बॉडी ऑफ यूनिट सेल, उनमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आते हैं उसका कंट्रीब्यूशन टोटल में क्या है 1 करके है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है टोटल में 1 करके है। तो आप बोलोगे कि एंगुलर पॉइंट में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आते हैं, एंगुलर पॉइंट में सिचुएटेड एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन है क्या 1/8, एक का 1/8 करके। और बॉडी में जो यूनिट सेल की जो बॉडी है उनमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिचुएटेड है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है पूरा 1 है, पूरा 1 है। तो टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीसीसी में कितना होगा। आप बोलोगे 1/8 करके 8 है प्लस 1 है तो 2। आप बोलोगे 2। बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 2। तो आप बोलो एंगुलर लैटिस पॉइंट, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ये 1/8 ईच करके देते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन में। बॉडी ऑफ यूनिट सेल जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ये 1 ईच करके देते हैं, ये 1 ईच करके देते हैं, एक करके देते हैं। अब देखो बीसीसी अगर हो गया तो तीसरे पायदान पे आपके सामने क्या आता है। आप बोलोगे सर तीसरे में हमारे सामने आते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण एफसीसी। क्या आते हैं एफसीसी। अब देखो एंगुलर लैटिस पॉइंट में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट 1/8 करके देते हैं, बॉडी में 1 करके देते हैं। फेस में क्या है, फेस में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, फेस में जो कंस्टिट्यूएंट
एलिमेंट है उनका कंट्रीब्यूशन है 1/2 करके, 1/2 ईच। क्या है? आप बोलोगे कि जो फेस में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आते हैं उनका टोटल में कंट्रीब्यूशन है 1/2 ईच, 1/2 ईच। तो आप बोलो 1/8 ईच, 1/8 ईच। ये क्या है? एंगुलर लैटिस पॉइंट में, एंगुलर लैटिस पॉइंट में है 1/8 ईच, बॉडी में है 1 ईच, फेस में है 1/2 ईच, फेस में है 1/2 ईच। अब देखो एफसीसी में डायग्राम कैसे बनाते हो? ये एक फेस में एक, दूसरे में दो, तीसरे में 3, 4, 5, 6, ये होता है एफसीसी। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या बनेगा? आप बोलोगे सर बनाओ टोटल नंबर क्या बनेगा। तो देखो 8 एंगुलर पॉइंट इधर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगुलर पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगुलर पॉइंट में कितना कितना है? 1/8 ईच करके है। 8 इंटू 1/8 प्लस कितना फेस है? आप बोलोगे 6 फेस है, 6 फेस में 6 ठो है, एक एक का हाफ करके है। तो आप बोलो 1 + 3 मतलब 4, मतलब 4। तो ये एक्चुअल की कच्चा चिट्ठा है, ये एक्चुअल की कच्चा चिट्ठा है। तो इसको देखो, इसको बहुत ध्यान से देखो। और इसी के साथ साथ हम ये जो लेक्चर है इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं, क्योंकि इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी की लेक्चर आएगी। उसमें सिंपल सेल या एफसीसी या बीसीसी ये जो सब है इन सभी के जो पैकिंग एफिशिएंसी आते हैं, वॉइड स्पेस आते हैं विद परसेंटेज विद वैल्यू, उसको हम निकालेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, एक बार रिपीट करके देखना और बहुत बहुत ध्यान से रहना। अपने मम्मी पापा का, अपने आप का, तबीयत का, अपने पढ़ाई का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।